कल्पना कीजिए, आपकी आखिरी सांस रुक चुकी है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, लेकिन आपकी चेतना अभी भी वही खड़ी है। आप अपने परिवार को रोते हुए देख रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई आपको सुन नहीं पा रहा। ठीक उसी पल सन्नाटे को चीरती हुई दो विकराल परछाइयां आपके सामने खड़ी होती है। काले, डरावने और निष्ठुर ये यमराज के दूत हैं। अब आपका नाम, आपका रुतबा या आपकी दौलत आपके काम नहीं आएगी। अब शुरू होती है वो यात्रा जिसके बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब की शुरुआत है। यमदूत आपको घसीटते हुए एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हवा में सिर्फ खौफ और दुर्गंध है। सामने बह रही है वैतरणी, एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि रक्त, मवाद और गंदगी का सैलाब है। चीखें चारों तरफ गूंज रही है। यहाँ सिर्फ वही बच पाता है जिसने जीवन भर करुणा दिखाई हो, जिसने गाय का सम्मान किया, उसकी पूंछ यहाँ उसे पार लगा देती है। लेकिन जिसने अपनों को सताया वो इसी सड़ांध में डूबता उतराता आगे बढ़ता है। नदी पार करते ही सामने खड़ा है यमराज का वो विशाल दरबार, जहाँ चित्रगुप्त के पास आपकी हर एक सांस का हिसाब दर्ज है। वहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई दलील नहीं चलती, वहाँ सिर्फ कर्मों की फाइल खुलती है। अगर पाप का पलड़ा भारी हुआ तो सामने खुलता है वो विशाल काला दरवाजा, जिसके पीछे इंतजार कर रहे हैं 28 मुख्य नरक। सबसे पहले आता है तामिश्र नरक, एक ऐसा घना अंधेरा जहाँ आपको अपना हाथ तक दिखाई नहीं देगा। यहाँ उन लोगों को पटक कर पीटा जाता है जिन्होंने छल से दूसरों का धन हड़पा है। जब हड्डियां टूटती हैं और प्यास से गला जलता है, तब याद आता है वो झूठ जो किसी का हक मारने के लिए बोला गया था। इससे भी गहरा है अंत तामिश्र नरक। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ही परिवार और जीवन साथी का भरोसा तोड़ा। यहाँ लोहे की गर्म जंजीरें खाल में धंसने लगती है और अंधेरा इतना भारी होता है कि आत्मा रोशनी के एक कण के लिए भी तरस जाती है। यहाँ दर्द कभी खत्म नहीं होता क्योंकि यहाँ मरना मना है। आगे बढ़ते ही रौरव नरक की चीखें सुनाई देती है। यहाँ की जमीन लावा की तरह जल रही है। यहाँ रूरू नाम के जीव आपके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। ये सजा उन क्रूर लोगों की है जिन्होंने बेजुबान जानवरों को सताया या दूसरों के दर्द में खुशी तलाशी, और जो स्वार्थ में अंधे होकर दूसरों की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। उन्हें महारौरव के खौलते कड़ाहों में उल्टा लटका दिया जाता है। गरुड़ पुराण का सबसे भयानक नाम है कुंभीपाक। यहाँ विशाल कड़ाहों में तेल उबल रहा है। ये उन लोगों का ठिकाना है जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया। याद रखिए, माता पिता की आंखों से निकला हर आंसू इस नरक का रास्ता खोलता है। यहाँ शरीर जलकर फट जाता है, लेकिन यमदूत उसे बार बार उसी तेल में डुबोते हैं जब तक कि पाप का एक एक कतरा जल न जाए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी जुबान से निकले कड़वे शब्द आपको असित त्रवन के जंगल तक ले जा सकते हैं? एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह तेज तलवारें लटकी है। जब आत्मा वहां से भागने की कोशिश करती है तो ये तलवारें शरीर को चीर देती है। ये सजा उन पाखंडियों और धर्म के नाम पर गुमराह करने वालों के लिए है जिन्होंने सच का गला घोंटा। भ्रष्ट अधिकारियों और रिश्वतखोरों के लिए शुक्र मुख नरक तैयार है, जहाँ उन्हें कोल्हू में गन्ने की तरह पेरा जाता है। यहाँ दर्द की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही शरीर के टुकड़े होते हैं वो तुरंत फिर जुड़ जाता है ताकि यातना का नया चक्र शुरू हो सके। कालसूत्र नरक में जमीन तपते हुए तांबे जैसी है और आसमान से आग के गोले गिरते हैं। यहाँ सिर्फ वो दौड़ता है जिसने अपने अहंकार में बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया था। इन नरकों का वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि आज हम जो बीज बो रहे हैं कल वही फसल काटेंगे। गरुड़ पुराण एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का अंजाम दिखाता है। हर झूठ, हर धोखा और हर क्रूरता कहीं न कहीं दर्ज हो रही है। जब समय पूरा होगा तब कोई रुतबा काम नहीं आएगा, सिर्फ वो पुण्य काम आएगा जो आपने चुपके से किसी की मदद करके कमाया होगा। अंधेरा घना है और रास्ता लंबा, लेकिन अभी भी वक्त है। आपका आज का एक नेक काम उस कल की भयानक यात्रा को बदल सकता है, क्योंकि अंत में आप अपने साथ सिर्फ अपने कर्मों की गठरी लेकर जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है, मुक्ति की राह या 28 नरकों की अनंत यात्रा। अगर आपको ऐसी गहराई वाली पौराणिक कथाएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।